हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष सरासिया और मैं गवर्नमेंट काकतीय पीजी कॉलेज एमएससी जूलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ। आज हम जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं वो फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? उस ऑर्गेनिज्म का नाम है नॉक्टिलुका, जिसे आप बेहतर जानते हैं सी गोस्ट या फिर फायर ऑफ द सी के नाम से। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन, इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स और इसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं ये फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करते हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रोटोजोआ का मतलब दो चीज़ें। एक तो पहली बात यूनिसेलुलर, मतलब इसमें एक ही सेल होंगे और वही सेल पूरे जितने भी फिजियोलॉजिकल डिविजन्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सारी के सारी काम जो है एक ही सेल करते हैं। उसको हम फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, ये यूनिसेलुलर ये दूसरी चीज़ क्या, इसमें माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। जितने भी होते हैं ये छोटे छोटे जंतु होते हैं जो कि हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते, हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका क्लास जो है फाइटोमेस्टिगोफोरा। अब आपको समझ में आना चाहिए फाइटोमेस्टिगोफोरा का मतलब क्या। मेस्टिगोफोरा का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स को हम इसके अंदर रखते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो हो, इसमें फ्लैजेला या फिर स्यूडोपोडिया के रूप में प्रेजेंट हो। हम जो जिसका बात कर रहे हैं नॉक्टिलुका, इसमें जो रहता है फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, स्यूडोपोडिया का प्रेजेंस नहीं रहता है। अब फाइटो का मतलब यहाँ पर ये समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ प्लांट लाइक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अब प्लांट लाइक पिगमेंट में जैसे हम पहले यूग्लिना का बात किए थे, इसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन इसमें क्या रहता है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटोफोर्स मतलब क्या, इसमें क्लोरोफिल के बजाय इसमें कुछ येलो और ब्राउन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आते हैं हम ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर जो रहते हैं इसका है डाइनोफ्लैजेलेटा। डाइनोफ्लैजेलेटा आपको नाम से समझ में आना चाहिए या फिर पकड़ना चाहिए आपको कि डाइनोफ्लैजेला। डाई मतलब क्या, दो, फ्लैजेला मतलब क्या, टू फ्लैजेला। मोस्टली जो दो फ्लैजेला वाले ऑर्गेनिज्म से हम ऑर्डर डाइनोफ्लैजेलेटा के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या, इसके कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो डायनोफ्लैजेलेटा के अंदर हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंट का प्रॉपर्टी शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब क्या, नाम से ही पकड़िए। बायो मतलब क्या, जीव। ल्यूमिनेसेंट मतलब क्या, जो कि प्रकाश उज्ज्वलित करते हो, मतलब वो जीव जो कि प्रकाश उज्ज्वलित करते हो, हम उसे बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। तो ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर डायनोफ्लैजेलेटा। चलिए अब हम इसके बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या फिर हैबिटेट के बारे में। ये क्या रहता है, मोस्टली मैरीन रहता है। मरीन मतलब क्या, ओशन के पानी में या समुद्री पानी में पाया जाता है। और ये ओशन के भी किस पोर्शन में पाया जाता है या फिर किस हिस्से में पाया जाता है, ये पाया जाता है पैलेजिक जोन में। ठीक है, ओशनिक पैलेजिक जोन में ये पाया जाता है। आप ये देखिए, जैसे कि एक ओशन है, ओशन को हम किसी भी पार्ट से ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। एक इसके डिविजन्स का आधार क्या है, जो सनलाइट है ओशन के कितने डेप्थ तक पहुंच रहा है, उसके इंटेंसिटी जो है कितने डेप्थ ओशन के पहुंच रहा है, इस हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं। और जो हमारा ऑर्गेनिज्म है नॉक्टिलुका, ये सबसे ऊपर जो कि ओशनिक पैलेजिक जोन है, इस पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, तभी तो हम इसको नंगे आंखों से देख सकते हैं रात को, ये दिन में विजिबल नहीं रहते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो रहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट का प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए क्या रहते हैं, ये फ्लोटिंग ऑन द सी यूजुअली ओवर द सोर्स। मतलब क्या, समुद्री किनारे के हमें ये हमेशा दिखाई देते हैं। ठीक है। आप ये जैसे कि पिछला इमेज देखिए, ये पिछला इमेज देखिए, हाँ, ये देखिए कैसे समुद्र के किनारे में प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप इसके स्पीशीज़ को देखेंगे तो ये मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, दुनिया के एटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। कहाँ पर, एटलांटिक और पैसिफिक ओशन। हालांकि इसके कुछ स्पीशीज़ जो हैं कॉस्मोपॉलिटन में रहते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन हम जिस ऑर्गेनिज्म के या फिर स्पीशीज़ का बात कर रहे हैं वो है सिंटेलियंस। ठीक है, वो पाए जाते हैं मोस्टली एटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के बारे में। अब इतना सब बात करने के बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स। चलिए इंपॉर्टेंट कमेंट्स को स्टडी करते हैं, क्या है इसके इंपॉर्टेंट कमेंट्स। चलिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नॉक्टिलुका का एक स्पेसिमेन है या फिर एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। आपको देखने से सबसे पहले समझ में आ रहा है क्या, ये एक तो पहली बात स्पेरिकल है। ठीक है, क्या है, स्पेरिकल है। स्पेरिकल मतलब क्या है, थोड़ा सा गोला आकार का है, जैसे कि ये। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या है, स्पेरिकल है। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो बॉडी है कवर्ड विथ पेलिकल रहता है। जितने भी प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म से मोस्टली हमारे क्या रहते हैं, देखिए ये कुछ जो व्हाइट कलर का थोड़ा सा ठीक बाउंड्री दिखाई दे रहा है आपको, ये पेलिकल से कवर्ड है, ये पोर्शन भी। ठीक है, ये पोर्शन भी क्या रहता है, पेलिकल। पेलिकल क्या रहता है, थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या, माउथ के बारे में। अब जैसे ही आपको मालूम होगा वेंट्रल पोजीशन, ठीक है, वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल मतलब क्या, आगे वाला हिस्सा या फिर वो हिस्सा जो कि नीचे रहता है, या फिर वो हिस्सा जो कि ज़मीन से नीचे सटा हुआ रहता है, या फिर इंसानों के रूप में बात करें तो वो हिस्सा जहाँ पर हमारा मुंह प्रेजेंट रहता है हम उसको वेंट्रल कहते हैं, हमारा पीठ वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, डॉर्सल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वेंट्रल हिस्से को। अगर वेंट्रल हिस्से को देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखते हैं हमको, इस पोर्शन में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस पोर्शन में क्या दिखा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका माउथ। अब इसको माउथ को हम माउथ नहीं कहते हैं, इसका नाम रहता है साइटोस्टोम। क्या रहता है,
साइटोस्टोम, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो साइटोस्टोम रहता है, एक काम करते हैं हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर कहाँ पर, ये देखिए, अब आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा। नॉक्टिल्यूका का ये क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है। ओके, मैं क्या बोला था, मिड वेंट्रल पोजीशन में इसका यहाँ पर कहीं पर देखिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, साइटोस्टोम होगा, मतलब इसका माउथ। अब ये जो साइटोस्टोम है एक थोड़ा सा इलोंगेटेड मतलब क्या, खींचा हुआ जगह की तरह, सतह की तरह ले जाएगा, वो सतह को बोलते हैं हम साइटोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे, अब वो जहाँ पर ले जाएगा हमें वो रहेगा साइटोफेरिंग्स, ठीक है, वो रहेगा साइटोफेरिंग्स। ओके, साइटोफेरिंग्स एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर रहता है। वहाँ पर जो रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नॉक्टिल्यूका का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ से दो चीज़ जन्म लेते हैं। एक तो होता है हमारा फ्लैजेला, हम इतने समय से बात कर रहे हैं फ्लैजेला, ठीक है, और दूसरा चीज़ रहता है टेंटेकल। आपने इसके ऑर्डर में पढ़ा था क्या, डायनोफ्लैजेलेटा मतलब टू फ्लैजेला। यहाँ पर क्या रहते हैं, दो फ्लैजेला के बजाय एक फ्लैजेलम रहता है, एक फ्लैजेला रहता है, जैसे कि ये है, ये जो पोर्शन है क्या है, इसका एक फ्लैजेला है। अब इससे क्या निकले रहता है, दूसरा चीज़ भी साइटोफेरिंग से, वो है ये आपका क्या, टेंटिकल्स, ठीक है, ये आपका क्या है, टेंटिकल्स। किससे निकला रहता है, साइटोफेरिंग से, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके सेल को स्टडी करेंगे, अगर हम इसके सेल को स्टडी कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसके सेल के बीचों बीच हमको मिलेगा एक न्यूक्लियस, ठीक है। इसके सेल के बीचों बीच हमें क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस, जहाँ पर बहुत सारे वैक्यूल से घिरे हुए रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बीचों बीच एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल वन न्यूक्लियस, और कहीं पर क्या होंगे, बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। वैक्यूल्स मतलब क्या, खाली स्पेसेस, इसके सेल के अंदर खाली स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेता है, मैं क्योंकि बोला था क्योंकि ये फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर आता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता। तो ये क्या काम करता है, ये जो प्रोसेस का यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, फैगोसाइटोसिस। क्या जानते हैं, फैगोसाइटोसिस, इसको भी आप याद रखेंगे। ये न्यूट्रिशन इस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, मतलब आप ये देखिए, इमेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक सेल है, सेल का आपको मालूम है आउटर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए इसके सामने कोई भी लार्ज पार्टिकल है, कुछ खाना पड़ा है, तो ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस का मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करेगा, ये इस जो पार्टिकल है, ये लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल्स के कुछ ऐसे करके ये एंगल करना चालू करेगा। धीरे धीरे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ता होगा और ये जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आ जाएगा, ये क्या करेगा, दोनों तरफ का कनेक्शन काट देगा और ये इस तरीके से वैक्यूल बना लेगा और अपना खाना को हजम कर लेता है या फिर अंदर ले लेता है। तो इसको, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। आप याद रखिए, ये फैगोसाइटोसिस तो अपना भोजन ग्रहण करता है। अब ये खाता क्या है, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो प्लैंक्टॉन्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, उनको ये क्या करता है, ग्रहण करता है अपने भोजन के रूप में या फिर न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। अब हम अगले इसके पॉइंट्स में आते हैं, जो कि है इसका रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन किस हिसाब से करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन का मतलब क्या, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाइनरी मतलब क्या, जब एक हिस्सा दो हिस्सों में बट रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करें, बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब क्या, 1 और ये 2। ये भी क्या होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू इसका हर चीज़ डबल हो जाता है, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर जाता है, और ये क्या करता है, हर चीज़ डबल में, हर न्यूक्लियस, फिर जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे इसके, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे और ये अपना रिप्रोडक्शन पूरा करेगा। अब जो दूसरा पॉइंट इसका बात आता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं कि नॉक्टिल्यूका का जो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने वाले हैं, इसी पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसका रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक तो बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में टूट जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में भी क्या होता है, स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन मतलब क्या, स्पोर का निर्माण, मतलब स्पोर का मतलब क्या, छोटे 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 इस तरह के इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जैसे स्पोर्यूलेशन का जन्म देते हैं, तो उस समय ये क्या होता है, स्पोर्यूलेशन मतलब क्या, स्पोर्स का जन्म देते हैं। तो इसी का आप जो नाम सुनते हैं, सी गोस्ट, फायर ऑफ द सी, तो उस समय क्या होता है, उस प्रोसेस के टाइम क्या होता है, उस पोर्स को, एक प्रोसेस ऐसा, एक स्टेज ऐसा भी आता है, हम उसको बोलते हैं, एक स्टेज ऐसा भी आता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं जहाँ पर क्या रहता है, वो बिहेव करता है, ये पूरा नॉक्टिल्यूका जो ऑर्गेनिज्म है किसके तरफ बिहेव करता है, ल्यूसीफेरिन, ठीक है, ल्यूसीफेरिन की तरफ बिहेव करता है। ल्यूसीफेरिन क्या है, एक मान लीजिए आप, एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं, जो कि क्या करता है, एक ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगा। ऑक्सीडेशन जैसे कि ऑक्सीजन इसको मिलेगा, जैसे ही मिलता है क्या करता है, एक एंजाइम रहता है, ठीक है, ये एंजाइम का नाम क्या है, ल्यूसीफेरेस,
याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नॉक्टिल्यूका ऑर्गेनिज्म के बारे में। लूसीफेरिन और लूसीफेरिन एंजाइम जैसे ही आपस में टकराते हैं या फिर मिलते हैं तो ये क्या काम करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट या फिर क्या काम करते हैं, लाइट को एमिट करने का, ठीक है, लाइट को एमिट करने का काम करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, जो बर्निंग सी घोस्ट या फिर फायर ऑफ सी के बारे में हम बात करते हैं तो कैसे होता है, ठीक है। जैसे ही जो रिप्रोडक्शन के टाइम स्पोरुलेशन जो प्रोसेस रहता है, स्टेज रहता है, उस समय क्या करते हैं, जैसे स्पोर्स को जन्म देते हैं, उस समय क्या होता है, एक ऐसा स्टेज आता है जिसे वो जो नॉक्टिल्यूका है लूसीफेरिन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लूसीफेरिन जो है एंजाइम लूसीफेरस से इंटरेक्शन करता है और वो क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंट को जन्म देता है, जो कि हम बोलते हैं कि लाइट दे रहा है, ठीक है, लाइट दे रहा है। ये जो प्रोसेस है जो फायर अप्लाई रहता है हमारा, उससे थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। इसको ये ट्रिगर कब होता है, मैं बात कर रहा हूँ, ये सब जो जितने भी चीज़ हमने बात की ये ट्रिगर कब होता है या फिर ल्यूमिनेसेंट का प्रॉपर्टी देता कब है, ठीक है। ये मोस्टली क्या करता है, जैसे कि पानी के किनारे में, जैसे ही पानी के किनारे में क्या रहते हैं, इतने सारे वेव्स रहते हैं, ठीक है। जैसे ही वेव्स का इसको एजिटेशन होता है या फिर क्या कहते हैं, इसका डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, पानी का जो डिस्टर्बेंस रहता है, जैसे ही इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। पानी के डिस्टर्बेंस के कारण जो वेव्स रहता है जैसे ही टकराते हैं सी सोर्स से, एक्टिवेट कर देता है, किसको एक्टिवेट कर देता है, इस एंजाइम लूसीफेरस को। लूसीफेरस एंजाइम साथ में जो लूसीफेरिन रहता है टकरा के क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट का प्रॉपर्टी शो करते हैं हमें। अब ठीक है, सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशंस के। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे, आपको ये देखना पड़ेगा, एक तो पहली बात ये दिन में हमको दिखाई नहीं देगा, एक तो रात में दिखाई देता है। बायोल्यूमिनेसेंट का प्रॉपर्टी रहता है, इसका दो चीज़ रहता है, क्या चीज़, एक तो पहली बात फ्लैजिलम, दूसरा क्या, टेंटिकल्स। हमको क्या दिखाई देता है, एक तो हमारे पास एक तो फ्लैजिलम, जैसे कि ये राइट साइड में है आपका फ्लैजिलम, लेफ्ट साइड में आपका टेंटिकल, ठीक है। इस सारी चीज़ों को देख के हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज ए नॉक्टिला ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, या फिर एक टॉपिक है या फिर एक पॉइंट है, वो ये कि ये जो फ्लैजिलम है या फिर ये टेंटिकल, सॉरी ये टेंटिकल, ये फ्लैजिलम है और ये टेंटिकल, ठीक है, ये टेंटिकल है, जो बड़ा वाला पोर्शन ये टेंटिकल, ये है फ्लैजिलम। ये दोनों काम क्या करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, एक तो मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दूसरा चीज़ क्या, खाना पकड़ने के लिए, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड द एड इन मूवमेंट, दे हेल्प इन मूवमेंट एंड दे हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ द फूड। ये दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या होता है, फाइलम प्रोटोजोआ का जो नॉक्टिल्यूका ऑर्गेनिज्म है आपका सारे का सारा खत्म होता है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इस नॉक्टिल्यूका ऑर्गेनिज्म के बारे में, छोटा सा है, आपके ये पोर्शन में कुछ नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन ये आप देखिए, हमको क्या रहते हैं, मोस्टली ये पिंकिश कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं जिस स्पेसिस के, ये क्या मोस्टली पिंकिश कलर में दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होते हैं, ये ग्रीनिश कलर में भी प्रेजेंट रहते हैं, कभी कभार के ये ग्रीनिश कलर में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये ग्रीनिश कलर में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ग्रीनिश कलर है तो आपको जानना पड़ेगा कि क्यों। एक ऑर्गेनिज्म है पेडिनोमोनास नॉक्टिल्यूसी, पेडिनोमोनास नॉक्टिल्यूसी, ठीक है। ये जो पेडिनोमोनास नॉक्टिल्यूसी है, ये एक ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रहता है। ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत अमाउंट में क्या रहता है, एक नॉक्टिल्यूका के अंदर, एक नॉक्टिल्यूका के अंदर बहुत सारे नॉक्टिल्यूका जो पेडिमोनास नॉक्टिल्यूसी जो रहते हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जिसको कारण ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर प्रेजेंट, इनका जो कलर रहता है ग्रीन कलर, इसी की वजह से मिलता है एक क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूका एक स्पीशीज़ के। ये क्या काम करता है, एक तो पेडिमोनस नॉक्टिल्यूसी जो ऑर्गेनिज्म है इसको रहने के लिए जगह मिल जाता है, और बदले में इस नॉक्टिल्यूका को क्या हो जाता है, खाना प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन हालांकि ये नॉर्मली हेटेरोट्रॉफिक रहता है। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बात बताया जा रहा है, कोई भी इससे आपको संबंधित नहीं है आपका पढ़ाई से, ठीक है। आई होप कि इसके साथ आपके सारे पॉइंट्स और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिला हो। थैंक यू सो वेरी मच।